ये जो चैप्टर है सचिन बीट्स अ टीयरफुल फेयरवेल, कि जो सचिन का विदाई समारोह कह सकते हैं वो बहुत ही आंसू भरा था, उसके लिए ये एक चैप्टर है। हम सभी जानते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इन्हें, उन्हीं का चैप्टर है ये। अब चैप्टर शुरू करने से पहले जो इनके बारे में बता रहा है, डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट ऑन टेलीविजन, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, वाई डू यू लाइक हिम, हु अकॉर्डिंग टू यू इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज़ प्रोड्यूसर एवर, लेट अस लर्न अबाउट हिम। अब इनके बारे में जब हमें स्टोरी पढ़नी है तो कह रहा है सचिन तेंदुलकर वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 24, 1973 इन मुंबई। सचिन तेंदुलकर का जन्म जो था वो 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। ही इज़ कंसिडरेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एंड मोस्ट एडमायर्ड क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। हिज फादर नेम्ड हिम सचिन आफ्टर सचिन देव बर्मन हु हैपन टू बी हिज फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर। ये बहुत ही ग्रेट बैट्समैन के रूप में इन्होंने प्राप्त किया अपना नाम। इनके फादर जो थे वो सचिन देव बर्मन एक जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा था। सचिन गॉट हिज फर्स्ट क्रिकेट बैट एट द यंग एज ऑफ 11 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया। ही मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 16 ईयर, और खेलते हुए इन्होंने 2016 में 16 ईयर्स की उम्र में 16 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था। ही होल्ड अ नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेंदुलकर बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 35 सेंचुरी इन द टेस्ट प्ले इन 2005। इन्होंने खेलते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए। तेंदुलकर ने टेस्ट में 35 सेंचुरी लगाया, 2005 तक का रिकॉर्ड और डेटा है। द फर्स्ट टू रिकॉर्ड 15,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल प्ले इन 2007, और इन्होंने वनडे खेलते हुए 15,000 रन्स बनाए जो वनडे इंटरनेशनल में था 2007 तक के रिकॉर्ड में। 2,000 रन्स एंड 6 सेंचुरी इन वर्ल्ड कप इन 2011। 2011 में इन्होंने जो सिक्सेस का था वो सेंचुरी और रन्स 2000 तक बनाया। ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 13,000 रन्स इन द टेस्ट इन 2010, और ये 2010 तक 13,000 रन बनाने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी के रूप में उभरे। ही वाज नेम्ड द 2010 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो था 2010 इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको अवार्ड भी मिला काउंसिल में। एज अ यंग चाइल्ड सचिन वाज वेरी नॉटी। ही वाज रेडी टू पिक अप एंड फाइट विद चिल्ड्रेन एंड वाज रिग्रेड एज अ बुली। ये बहुत ही नटखटी थे, बचपन में शरारती थे, और इन्होंने फाइट हमेशा ये फाइट के लिए रेडी रहते थे बच्चों के साथ, थोड़े से नॉटी प्रवृत्ति के थे। ही रिगार्ड एज ए बुली। जैसे ही एज अ टीनेजर सचिन वाज अ फैन ऑफ जॉन एमसी इन रोअर, अ फेमस टेनिस प्लेयर फ्रॉम यूएस हु वाज ऑल्सो नॉन फॉर हिज टेम्पर। और जैसे ही इन्होंने अपने फेवरेट जो फ़ैन थे इनके सचिन के, वो जॉन एमसी इनोर, और वो टेनिस एक प्लेयर थे जो यूएस से आते थे, उनके टेम्पर जैसे थे, उनके जैसे ही ये जाने जाते थे। सेकंड पैराग्राफ में और सेकंड पेज में इनके स्टोरीज़ को ऐसा कहा गया है, इट वाज सचिन ब्रदर अजीत हु इंट्रोड्यूस हिम टू क्रिकेट इन 1984 टू डू अवे द बुलिंग एंड हिज मैसिवनेस नेचर। और इनके भाई जो थे अजीत, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया क्रिकेट में 1984 में, और इन्होंने उस समय अपने नेचर को, अपने स्वभाव को सामने दिखाया। तेंदुलकर बिगेन हिज क्रिकेटिंग कैरियर अंडर हिज कोच रमाकांत आर्चेकर। सचिन वांटेड टू बी अ बॉलर बट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लिली who saw him train at the MRF Page Foundation was not impressed and asked him to focus on his batting. तेंदुलकर जो थे उन्होंने अपना खेलना शुरू किया अपने कोच के साथ, रमाकांत आर्चेकर के साथ, बट सचिन उस समय चाहते थे कि वो एक बॉलर बने, लेकिन एक फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम डेनिस लिली था। उसने फर्स्ट बार ट्रेन में इनको देखा MRF पेज के साथ, फाउंडेशन के साथ सचिन को, और उन्होंने इम्प्रेस किया कि नहीं, आप अपने बैटिंग स्किल को, बैटिंग पे फोकस करें। आर्चेकर स्टार्टेड कोचिंग सचिन बोथ इन द मॉर्निंग बिफोर स्कूल एंड इवनिंग आफ्टर
school, he made Sachin practice hard. When Sachin became tired, Archekar used to place ₹1 coin at the top of his stump. Sachin was allowed to keep if he did not get out. In this way, he managed to collect 13 coins, which he regards as one of his most treasured possession. जब भी आर्चेकर और सचिन दोनों एक साथ बैटिंग ट्राई और कोचिंग ट्राई करते थे, तो उस समय जब सचिन थके हुए महसूस करते थे, उनके कोच आर्चेकर जो थे उस प्लेस पे एक कॉइन्स रखते थे स्टंप के पास और कहते थे कि आप कंटिन्यू रहें इस प्रैक्टिस के साथ। ऐसा करके थके होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 13 कॉइन्स एक बार सचिन ने जीता था, जो वो एक रिगार्ड्स था। और ये देख के उनके जो कोच थे आर्चेकर, उनके आंखों में आंसू आए थे। When Sachin was 14, Indian batting legend Sunil Gavaskar gave him a pair of his own light pads. This gesture of Gavaskar greatly encouraged Sachin, who 20 years later broke Gavaskar's world record of 34 Test century. और जब सचिन तेंदुलकर 14 साल के हुए, इंडियन बैटिंग लीजेंड सुनील गवास्कर माने जाते थे, उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा 34 टेस्ट सेंचुरी लगाकर। तो उन्होंने अपने एक पैड को दे दिया इनको गिफ्ट में। सचिन मेड हिज डेब्यूट इन इंटरनेशनल कंपटीशन एट द एज ऑफ 16 व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन कराची। जब सचिन की उम्र 16 साल हुई, इन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल में और उस फाइट कंपटीशन में इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला कराची में, जब इनकी उम्र 16 साल थी। सचिन इज़ a national icon of his fans all over the world. He is the most worshipped cricketer in the world. He is regards as God in cricket. सचिन राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़े आइकन हैं वर्ल्ड लेवल पे। ये एक तरह से सचिन को क्रिकेट के दिशा में क्रिकेट के जगहों पे इनको पूजा जाता है और इनको उपाधि मिली है गॉड ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट में भगवान का रूप भी इन्हें कहा गया है। सचिन स्पॉन्सर्ड 200 underprivileged children every that year thought a Mumbai based NGO. सचिन हर ईयर 200 बच्चों का उसको एक स्पॉन्सर मुंबई NGO है, उसमें ये जुड़े हुए थे, जहाँ 200 बच्चों की सहायता भी करते थे। When Sachin bade farewell to cricket on Saturday 14 November 2013, almost all the people present in the stadium were in tears. It was an unforgettable Saturday when in an emotional farewell speech moved a spellbound audience. जब सचिन की विदाई हुई, वो दिन था शनिवार का 14 नवंबर 2013 को। उस समय स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोगों की आंखें नम थी, सब कोई के आंखों में आंसू भरा हुआ था। ये नहीं भूला जाने वाला शनिवार था और इनका विदाई था। बोथ इन द स्टेडियम एंड अबाउंड इन द वर्ल्ड टू टीयर्स। और ये जैसे ही संन्यास लिया इन्होंने, वर्ल्ड की आंखों में आंसू आ गया। संसार के सभी लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो उनकी आंखें नम हो गई। द लास्ट मैच वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। इंडिया वन दिस मैच बाई एन इनिंग्स एंड 126। लास्ट मैच सचिन का रिटायर होने से पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ था और उस समय इंडिया मैच को पारी से 126 रनों से जीत लिया था। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। एंड विद द सीरीज 2.0, और वो सीरीज भी 2-0 से किया था। प्रज्ञान ओझा इज मैन ऑफ द मैच, डेडिकेटेड द अवार्ड टू सचिन। उस मैच में प्रज्ञान ओझा मैन ऑफ द मैच हुए थे, जिन्होंने अपने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को उन्हें दे दिया, सचिन को। ही वाज थंडरसोली चीयर्ड। दिस ग्रेट अपॉल्ड वाज हार्ड वे रवि शास्त्री हैंडेड ओवर द माइक टू सचिन सेइंग इट्स ऑल योर्स। सचिन स्पोक एक्सट्रीमोर एंड फ्रॉम दिस हार्ट। और उस समय रवि शास्त्री थे वहाँ पे, जिन्होंने माइक दिया और बोला कि ये सब आपका है, आप इस पे कुछ बोले। सचिन ने बहुत अच्छी वहाँ पे स्पीच दी, भाषण दी। सचिन स्पोक एक्सट्रीमोर एंड फ्रॉम हिज हार्ट। सचिन अपने हार्ट से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी सभी चीज़ों को बताया। ही डिड नॉट फॉरगेट एनीवन। उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं भूल सकता। He began his speech in a choked voice, requesting the crowd and settle down. Let him speak. He began, my life between 22 yards from for 24 years. और उन्होंने स्पीच बताया और लोगों के भीड़ में इन्होंने बोला कि जो मेरा ज़िंदगी है 24 साल का, वो 22 यार्ड में मैंने गुजारा है, यानी पिच पे। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट दिस वंडरफुल जर्नी हैज़ कम टू द एंड। और ये विश्वास करने के लिए कि मैंने इतना हार्ड जर्नी किया, यात्रा किया और अब अंत में आ चुका हूँ। हिज फर्स्ट थैंक्ड हिज फादर हु टोल्ड हिम चेस योर ड्रीम।
और इन्होंने पहली बार अपने पिताजी को थैंक यू बोला जिन्होंने इनको कहा था चेस योर ड्रीम, अपने ड्रीम को चेस करो, पीछा करो, बट डू नॉट टेक शॉर्टकट, और कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, सीखना लाइफ में और आगे बढ़ना। द पैथ माइट बी डिफ़िकल्ट बट डोंट गिव अप, तुम्हारे रास्ते बहुत कठिन हो सकते हैं लेकिन तुम कभी गिव अप मत करना, कभी हारना मत, हमेशा आगे बढ़ना। ही टोल्ड मी टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, उन्होंने ये भी कहा कि तुम एक अच्छे इंसान भी बनना एक खिलाड़ी के साथ साथ। अबाउट हिज कोच रमाकांत आर्चेकर he said, in the last 29 years sir never said well played to me because he thought I would get complacent and stop working hard। और इन्होंने अपने कोच रमाकांत आर्चेकर के बारे में भी कहा कि इस 29 साल के पूरे जीवन में खेल के समय कभी भी उनके कोच ने वेल प्लेड नहीं बोला था सचिन को। और सचिन का ये कहना था कि जब मेरे कोच वेल प्लेड बोल देते हैं तो मेरा खेल से ध्यान भटक जाता और मैं वर्किंग जो हार्ड कर रहा था वो करना छोड़ देता, इसलिए मेरे कोच ने कभी आज तक 29 सालों में नहीं बोला है कि वेल प्लेड। मे बी कैन पुश हिम इज लक नाउ, ही से वेल डन ऑन माई कैरियर बिकॉज देयर आर नो मोर मैचेस सर इन माई लाइफ। और उसके बाद वेल डन कह के और इन्होंने बताया कि अब मेरे लाइफ में कोई आगे का मैच नहीं है, बस मेरा सफ़र यहीं तक रहा। ही ended his 20-minute speech by thanking all the people who had flown on from various parts of the world and supported him endlessly। इन्होंने 20 मिनट का स्पीच दिया, उसमें हर एक लोग को थैंक यू कहा जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, जो इन्हें जानते मानते हैं, और लोगों के लिए प्यार भरा आवाज़ इन्होंने बताया। टाइम हैज़ flown rather quickly but the numerous memories you have left with me will always be with the forever and ever, especially Sachin which will reverberate in my art in और stop breathing। और तभी वहाँ पे तालियों की गूंज से उठी और सब कोई सचिन सचिन चिल्लाना शुरू किए हैं, सब कोई ने सेलिब्रेट किया, उनकी आंखें नम थी और सांसें रुकी लोगों की। एक खिलाड़ी का वहाँ पे उसके खेल का, उसके नज़ारा का एक अंत हुआ। आफ्टर द स्पीच के बाद में सचिन टूक अ लैप ऑफ ऑनर विद द ट्राइकुलर इन हिज हैंड, ही वाज लिफ्टेड ऑन हिज शोल्डर्स ऑफ कैप्टन MS धोनी एंड वाइस कैप्टन विराट कोहली। जब इन्होंने संन्यास दिया तो अपने कंधे पे तिरंगा झंडा को लपेटे हुए आया। उस समय टीम के कैप्टन जो थे MS धोनी और विराट कोहली वाइस कैप्टन, उन दोनों ने अपने इनको कंधे पे उठाया और बहुत सारी चीयर अप किया। सचिन वाज ऑनर विद द भारत रत्न। इसके बाद सचिन को भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो दिया गया, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये इंडिया का बहुत बड़ा एक सिटीजन सिविलियन अवार्ड है, वो मिला इनको। ही इज़ द फर्स्ट एंड यंगेस्ट स्पोर्टमैन टू गेट भारत रत्न, और ऐसा ये पहली बार हुआ, ये सबसे यंग स्पोर्टमैन थे जिन्हों को भारत रत्न मिला था। ही वॉज ऑनर्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज स्पेक्टुलर कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। इन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया उसके लिए इनको ये रिकॉग्नाइज़ दिया गया। ओनली 43 persons हैव बीन conferred with the award since with instituted in 1954। यानी कि जब ये अवार्ड दिया जाता है यानी 1954 से, तब से लेकर अभी तक मात्र 43 लोगों को ये अवार्ड मिला जिसमें एक सचिन भी हैं। सचिन हैज़ बीन द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड which were awarded by the Indian governor of Sachin's illustration career and which family came to the end of after 24 years। He was a man on whom the hopes of millions of Indians rested। और इस तरह से इन्होंने बहुत सारे अवार्ड को लिया जिसमें पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड भी मिला जो भारत गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। और सचिन इस तरह से अपने करियर को समाप्त किए और लास्ट में ये 24 ईयर जिन्होंने भारत के लिए दिया उसके लिए एक मिसाल बन गए। ही वॉज वन ऑफ द होम होप्स द मिलियन ऑफ इंडियंस। और आज भी मिलियन ऑफ इंडियंस को होप रहती है कि इनके जैसे खिलाड़ी भारत में है और भारत को ऐसे मान मर्यादा पे पहुंचाए। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ पाएँ और इस चैप्टर में सचिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर का नाम था सचिन बिड्स अ टीयरफुल फेयरवेल। और इस चैप्टर को समझें, देखें, चैनल से जुड़े रहें। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो यूट्यूब पे आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।